राजस्थान की महान वीरांगनाएं जौहर और शौर्य की कहानियां। कल्पना कीजिए, एक अंधेरी रात में चित्तौड़गढ़ के किले की दीवारें गूंज रही हैं युद्ध की हुंकार से। दुश्मन की सेना दरवाजे तोड़ने को बेताब है और अंदर सैकड़ों महिलाएं अपनी लाल चुनरिया ओढ़े आग की लपटों की ओर बढ़ रही हैं। उनके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि एक अटूट गर्व है, सम्मान की रक्षा का गर्व। यह दृश्य राजस्थान की धरती पर बार बार दोहराया गया है, जहां वीरांगनाओं ने जौहर की ज्वाला में खुद को समर्पित कर इतिहास रचा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनमें से एक वीरांगना ने दुश्मन के हाथ लगने से बचने के लिए अपना सिर खुद काट लिया था, या एक दाई ने अपने बेटे की बलि देकर राजकुमार को बचाया। राजस्थान की ये कहानियां सिर्फ जौहर की नहीं, बल्कि शौर्य, बलिदान और अप्रत्याशित साहस की हैं। आइए इस यात्रा में डूबते हैं, जहां हर पन्ना एक नई प्रेरणा देता है। राजस्थान, जिसे वीरों की भूमि कहा जाता है, वहां महिलाएं सिर्फ घर की लक्ष्मी नहीं, बल्कि युद्ध की देवी भी रही हैं। यहां की रानियां और साधारण महिलाएं दोनों ने इतिहास के पन्नों पर अपनी छाप छोड़ी है। जौहर एक प्राचीन राजपूत परंपरा, जिसमें महिलाएं दुश्मन के हाथ लगने से पहले सामूहिक रूप से आत्मदाह कर लेती थीं, राजस्थान की वीरता का प्रतीक है। लेकिन जौहर से परे भी कहानियां हैं, युद्ध में तलवार चलाने वाली योद्धाओं की, भक्ति में डूबी संतों की और अप्रत्याशित बलिदान देने वाली माताओं की। इन कहानियों में असामान्य तथ्य छिपे हैं, जैसे एक रानी का युद्ध में पुरुष वेश में लड़ना या एक राजकुमारी का विष पीकर भी जीवित रहना। ये कथाएं हमें बताती हैं कि राजस्थान की महिलाएं सिर्फ पीड़ित नहीं, बल्कि नियति की लेखिका थीं। जौहर की ज्वाला, सम्मान की रक्षा की कहानियां। जौहर शब्द सुनते ही मन में चित्तौड़गढ़ की छवि उभरती है, जहां 3 बार इस परंपरा ने इतिहास बदला। जौहर राजपूत महिलाओं की अंतिम रक्षा थी। जब युद्ध हारने का खतरा होता तो पुरुष साका करते और महिलाएं जौहर। लेकिन यह सिर्फ आत्महत्या नहीं, बल्कि एक सामूहिक विद्रोह था दुश्मन की बर्बरता के खिलाफ। सबसे प्रसिद्ध है चित्तौड़ का पहला जौहर, 1303 ईस्वी। रानी पद्मिनी, जिन्हें पद्मावती भी कहा जाता है, चित्तौड़ के राणा रतन सिंह की पत्नी थीं। उनकी सुंदरता की अफवाहें दिल्ली सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी तक पहुंची। खिलजी ने चित्तौड़ पर हमला किया, लेकिन असली मकसद पद्मिनी को हासिल करना था। किंवदंती है कि खिलजी ने पद्मिनी का प्रतिबिंब देखने की मांग की, लेकिन राजपूतों ने धोखे से उन्हें हराया। अंत में जब किला गिरने वाला था, तो पद्मिनी ने 11,000 महिलाओं के साथ जौहर किया। वे सभी अपनी सर्वश्रेष्ठ पोशाक पहनकर आग में कूद गईं। एक असामान्य तथ्य, पद्मिनी की कहानी मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत में वर्णित है, जहां वे न सिर्फ सुंदर बल्कि बुद्धिमान भी दिखाई गई हैं। उन्होंने चालाकी से खिलजी को फंसाया। पद्मिनी की मृत्यु के बाद राजपूत पुरुषों ने साका किया और खिलजी को खाली किला मिला। आज भी चित्तौड़ में पद्मिनी पैलेस है, जहां पर्यटक उनकी वीरता की कल्पना करते हैं। फिर आता है रणथंभौर का जौहर, 1301 ईस्वी। यहां की रानी रंग देवी और उनकी बेटी पद्मला ने एक अनोखा जौहर किया। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर हमला किया, और जब हार निश्चित हुई तो महिलाओं के पास आग जलाने का समय नहीं था। उन्होंने पद्मला तालाब में कूदकर आत्महत्या की। पद्मला, जो सिर्फ एक किशोरी थी, ने अपनी मां के साथ एक कदम उठाया। असामान्य तथ्य, इस तालाब का नाम पद्मला के नाम पर रखा गया, और आज भी यह राजस्थान में जौहर की स्मृति है। यह दिखाता है कि जौहर हमेशा आग से नहीं, बल्कि किसी भी माध्यम से हो सकता था। चित्तौड़ का दूसरा जौहर 1535 ईस्वी रानी कर्णावती से जुड़ा है। वे राणा संग्राम सिंह यानी राणा सांगा की विधवा थीं। गुजरात के बहादुर शाह ने चित्तौड़ घेरा। कर्णावती ने किले की रक्षा की कमान संभाली, लेकिन जब हार नजदीक आई तो उन्होंने 13,000 महिलाओं के साथ जौहर किया। उन्होंने बारूद से भरे भवन में आग लगा दी। एक प्रसिद्ध किंवदंती, कर्णावती ने मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजी थी, भाई मानकर मदद मांगी, लेकिन हुमायूं देर से आए और चित्तौड़ गिर चुका था। असामान्य तथ्य, इतिहासकारों का मानना है कि राखी की कहानी बाद में गढ़ी गई।
असल में हुमायूं ने रणनीतिक रूप से देरी की ताकि गुजरात और चित्तौड़ दोनों कमजोर हों। कर्णावती की बुद्धिमत्ता ऐसी थी कि उन्होंने अपने बेटों को पहले ही सुरक्षित स्थान पर भेज दिया था। तीसरा जौहर 1568 ईस्वी से फूल कंवर से जुड़ा। मुगल बादशाह अकबर ने चित्तौड़ पर हमला किया। फूल कंवर ने महिलाओं का नेतृत्व किया और हजारों ने जौहर किया। अगले दिन राजपूतों ने साका किया। असामान्य तथ्य, स्थानीय मान्यता है कि होली के दिन यह हुआ, इसलिए चित्तौड़ में होली को रक्त के प्रतीक के रूप में मनाते हैं, लाल रंग से। इन जौहरों ने चित्तौड़ को जौहर की भूमि बना दिया। लेकिन जौहर सिर्फ चित्तौड़ तक सीमित नहीं, जालौर, गागरौन और अन्य स्थानों पर भी ऐसी घटनाएं हुईं। ये कहानियां बताती हैं कि राजस्थानी महिलाएं कितनी दृढ़ थीं। वे मरना पसंद करतीं, लेकिन अपमान नहीं सहतीं। शौर्य की तलवार, योद्धा वीरांगनाएं। जौहर से परे राजस्थान की महिलाएं युद्ध के मैदान पर भी उतरीं। ताराबाई, राणा रायमल के पुत्र पृथ्वीराज की पत्नी, एक ऐसी योद्धा थीं जिन्होंने पुरुष वेश में लड़ाई लड़ी। वे राव सुरथान की बेटी थीं और घुड़सवारी, तीरंदाजी में निपुण। एक बार उन्होंने एक युद्ध हाथी को तलवार से भगाया। असामान्य तथ्य, ताराबाई ने अपनी शादी की शर्त रखी कि उनका होने वाला पति उनके पिता के खोए गांवों को वापस जीते। जब पृथ्वीराज ने ऐसा किया तो वे साथ रहीं, लेकिन पृथ्वीराज की मौत पर ताराबाई ने सती हो गईं। जवाहर बाई, राणा सांगा की विधवा, ने 1535 के घेरे में जौहर की बजाय युद्ध चुना। पुरुष वेश में घोड़े पर सवार होकर उन्होंने दुश्मन पर हमला किया और वीरगति पाई। असामान्य तथ्य, राजपूत महिलाओं के लिए जौहर सामान्य था, लेकिन जवाहर बाई का लड़ना दुर्लभ था। यह दिखाता है कि वे सिर्फ बलिदान नहीं बल्कि आक्रमण भी कर सकती थीं। रानी दुर्गावती हालांकि गोंडवाना से, लेकिन राजस्थान की सीमाओं से जुड़ी एक योद्धा थीं जिन्होंने मुगलों से लड़ाई लड़ी। लेकिन राजस्थान में रानी संयुक्ता यानी समयुक्ता, पृथ्वीराज चौहान की पत्नी, अपनी बुद्धि और साहस के लिए जानी जाती हैं। उनकी प्रेम कहानी रोमांचक है। उन्होंने स्वयंवर में पृथ्वीराज को चुना, विरोधियों के बावजूद। बलिदान की मिसाल, हाड़ी रानी और पन्ना धाय। हाड़ी रानी की कहानी दिल दहला देने वाली है। वे सलुंबर के चुंडावत सरदार रतन सिंह की पत्नी थीं। औरंगजेब के खिलाफ युद्ध में रतन सिंह को बुलावा आया, लेकिन नवविवाहिता हाड़ी को छोड़ना मुश्किल था। हाड़ी ने समझा कि पति का मन विचलित है, तो उन्होंने अपना सिर काटकर एक थाली में रखा और सैनिकों को दिया। ये ले जाओ ताकि मेरी याद ना आए। रतन सिंह ने वह सिर देखा, युद्ध जीता और फिर खुद भी बलिदान हो गए। असामान्य तथ्य, हाड़ी रानी की मूर्ति आज भी राजस्थान में पूजी जाती है और उनकी कहानी लोक गीतों में गाई जाती है। ये बलिदान की चरम सीमा है। पन्ना धाय की कहानी मातृत्व की मिसाल है। वे राणा सांगा के पुत्र उदय सिंह की धाय मां थीं। जब बनवीर नामक व्यक्ति ने सिंहासन हथियाने के लिए उदय सिंह को मारने की कोशिश की, पन्ना ने अपने बेटे को उदय सिंह की जगह बिस्तर पर सुलाया। बनवीर ने पन्ना के बेटे को मार डाला और पन्ना उदय सिंह को टोकरी में छिपाकर जंगलों से भागी। असामान्य तथ्य, पन्ना कोई रानी नहीं, साधारण दाई थी, लेकिन उनकी वफादारी ने महाराणा प्रताप के पिता को बचाया। आज चित्तौड़ में उनकी स्मृति में मंदिर है। भक्ति का शौर्य, मीराबाई। राणा सांगा के पुत्र भोजराज की पत्नी योद्धा नहीं, लेकिन भक्ति में वीरांगना थी। उन्होंने परिवार की परंपराओं को ठुकराकर कृष्ण भक्ति अपनाई। ससुराल में उन्हें सांप और विष दिए गए, लेकिन वे बच गईं। एक बार विष का प्याला पीकर वे नाचती रहीं। असामान्य तथ्य, मीरा की कविताएं आज भी गाई जाती हैं और किंवदंती है कि कृष्ण ने उन्हें बचाया। वे चित्तौड़ छोड़कर लिंदावन गईं, जहां वे गुम हो गईं। कहा जाता है कृष्ण मूर्ति में समा गईं। मीरा का साहस सामाजिक बंधनों को तोड़ने में था। आधुनिक वीरांगनाएं और विरासत। आधुनिक समय में महारानी गायत्री देवी ने राजनीति में कदम रखा। वे जयपुर की रानी थीं, जिन्होंने संसद में रिकॉर्ड जीत हासिल की। असामान्य तथ्य, 13 साल की उम्र में उन्होंने एक पैंथर मारा। वे वोग की मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन सूची में थीं। ये वीरांगनाएं राजस्थान की आत्मा हैं। उनकी कहानियां हमें सिखाती हैं कि शौर्य लिंग से परे है। आज जब हम चित्तौड़ या रणथंभौर जाते हैं तो उनकी ज्वाला महसूस होती है।
क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी में ऐसा साहस दिखाने को? ये कहानियां खत्म नहीं होती, बल्कि नई पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती हैं।